125 दिन का रोजगार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का सवाल ये है, क्या नया बिल वाकई पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग गारंटी देता है या कहीं ना कहीं ये गारंटी वीक हो रही है? चलिए, बिना पॉलिटिक्स के सिर्फ फैक्ट्स के साथ समझते हैं। एक तरफ है पुराना एमजी नरेगा, जिसको गांव का आदमी सिंपल शब्दों में समझता था। काम मांगो, काम मिलता है। डिमांड है तो रोजगार है। सिस्टम वर्कर्स के कंट्रोल में था। दूसरी तरफ आया नया वीबी ग्रामजी बिल। नाम बड़ा, प्रॉमिस भी बड़ा। 125 दिन की गारंटी। लेकिन इस बार गेम बदल गया। पहले मॉडल था डिमांड ड्रिवन, मतलब जितना काम लोग मांगे सरकार को उतना देना पड़ता। अब मॉडल हो गया है बजट ड्रिवन, मतलब जितना पैसा रखा गया उतना ही काम मिलेगा। पहले अगर गांव में बेरोजगार लोग ज्यादा होते तो काम भी ज्यादा खुल सकता था। अब अगर बजट खत्म तो रोजगार की गारंटी सिर्फ कागज पर रह सकती है। एमजी नरेगा में वर्कर के हाथ में था राइट टू वर्क, जबकि नए बिल में सरकार के हाथ में है प्लानिंग और एलोकेशन। टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। पहले बेसिक सिस्टम, अब डिजिटल पेमेंट्स और जीपीएस ट्रैकिंग। एसेट्स का फोकस भी चेंज हुआ। जनरल काम से अब क्लाइमेट रिजिलियंट और ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग इंप्रूव होगी। अब असली सवाल, अगर बजट खत्म हो गया तो क्या काम की भी गारंटी होगी? नया सिस्टम मॉडर्न और ट्रैकेबल है, लेकिन इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं फंडिंग कंट्रोवर्सी की। वीबी ग्रामजी बिल में 60:40 मॉडल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, स्टेट्स 40% कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ पुअर स्टेट्स 40% का शेयर देने में स्ट्रगल करेंगे, जबकि रिच स्टेट्स इजीली कंट्रीब्यूट कर लेंगे। इससे ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन पे रिस्क आ सकता है और गारंटी प्रैक्टिकल लेवल पर वीक हो सकती है। मतलब फंड एलोकेशन और फिस्कल कैपेसिटी का बैलेंस ही की चैलेंज है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक रियल चैलेंज की, लैंडलेस वर्कर्स और उनका सीजनल पॉज। वीबीजी रामजी में 125 दिन के काम का प्रॉमिस है। सुनते ही लगता है वाव, काम गारंटीड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जमीन वाले अपने खेत में काम में बिजी हैं, हार्वेस्ट चल रहा है, अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन लैंडलेस वर्कर्स के पास जमीन ही नहीं है, तो उनके लिए काम का सोर्स लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम मिल सकता है, लेकिन एग्री सीजन्स में ये प्रोजेक्ट्स सस्पेंड हो जाते हैं। रिजल्ट, 60 दिन का गैप, सिर्फ काम की गारंटी पेपर पे। सिंपल लैंग्वेज में, लैंड ओनर काम कर रहा, लैंडलेस वर्कर काम ढूंढ रहा। प्रॉमिस था 125 दिन काम का, पर रियलिटी 65 दिन काम, 60 दिन इंतजार। सवाल यह है, क्या 125 दिन का प्रॉमिस सबके लिए इक्वल है या लैंडलेस वर्कर्स के लिए प्रैक्टिकल गारंटी सिर्फ 65 दिन का है? अगर ये गैप रहे तो गारंटी सिर्फ एक पार्शियल सॉल्यूशन बन जाती है। ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन डिसाइड करेगा प्रॉमिस पूरा होगा या सिर्फ कागज पे रहेगा। दोस्तों, अब सुनते हैं अपोजिशन की आवाज। उनका कहना है गारंटी डाइल्यूटेड हो गई। पहला पॉइंट, पहले एमजी नरेगा में 100 दिन का लीगल हक था। काम मांगो, काम मिलता। अब वीबी ग्रामजी में 125 दिन का प्रॉमिस है, लेकिन सब बजट पे लटका हुआ है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, फंडिंग का 60-40 रेशियो बॉम्ब। सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, स्टेट्स 40%। बिहार, उड़ीसा जैसे पुअर स्टेट्स 40% कैसे मैनेज करेंगे? रिच स्टेट्स इजीली हैंडल कर लेंगे। ऑपोजिशन का बॉटम लाइन, पेपर पे प्रॉमिस बड़ा लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन का झंझट है। सवाल है आपसे, ये आर्ग्यूमेंट थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब सुनिए सरकार का सॉलिड जवाब, अपोजिशन के सवालों का डायरेक्ट काउंटर। पहला पॉइंट, फिस्कल डिसिप्लिन। पहले एमजी नरेगा में अनलिमिटेड डिमांड बजट कंट्रोल से बाहर हो जाता था। अब बजट कैप, सरकार को प्लानिंग करनी पड़ेगी, पैसा बर्बाद नहीं होगा।
दूसरा, एफिशिएंसी बूस्ट, जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, आधार वेरिफिकेशन, फेक काम खत्म। हर रुपये का प्रॉपर हिसाब होगा, रियल वर्कर्स को रियल पैसे मिलेंगे। तीसरा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, 125 दिन गारंटी प्लस क्लाइमेट रेजिलिएंट एसेट्स, रोड्स, टैंक्स, मार्केट्स जो 50 साल चैलेंज है। शॉर्ट टर्म रोजगार नहीं, गांव का परमानेंट डेवलपमेंट। सरकार का बॉटम लाइन, डिसिप्लिन आई, एफिशिएंसी आई, सस्टेनेबिलिटी आई। पुराना सिस्टम अनसस्टेनेबल था, ये फ्यूचर रेडी है। अब आप डिसाइड करो, अपोजिशन सही कह रही है या सरकार का लॉजिक स्ट्रांग है? कमेंट बॉक्स खुला है। तो दोस्तों, जानते हैं न्यूट्रल वर्डिक्ट क्या है? नया वीबी ग्रामजी बिल अच्छे इंटेंशंस के साथ बना है। गोल है रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, लेकिन ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन थोड़ा रिस्की है। बजट, सीजनल पॉज और लैंडलेस वर्कर्स के इश्यूज रियल चैलेंजेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम स्टेट्स पे डिपेंड करेगा। रिच स्टेट्स एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहीं पुअर स्टेट्स स्ट्रगल करेंगे। मतलब इंटेंशन अच्छा, डिजाइन मॉडर्न, लेकिन इंप्लीमेंटेशन डिसाइड करेगा कि प्रॉमिस रियलिटी में काम करेगा या सिर्फ पेपर पे रहेगा। दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है। पुराना एमजी नरेगा फ्लेक्सिबल था, वर्कर के कंट्रोल में, लेकिन लीकेजेस ज्यादा। नया वीबी ग्रामजी मॉडर्न है, डिजिटल है, 125 दिन प्रॉमिस, लेकिन बजट और स्टेट इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव होगा, एमजी नरेगा या वीबी ग्रामजी? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्मार्ट एनालिसिस। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।